XIO जी। नाश्ता तैयार है क्या? हाँ, मैं पूछती हूँ, क्या अब अंडे की भाप देनी है? हाँ, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे। बहुत मेहनत की है आपने। जल्दी खाइए। धन्यवाद। एक्सायो जी, क्या मुझे एक गिलास संतरे का जूस मिल सकता है? जी। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं करती हूँ। XIO जी, क्या आप हमारे लिए कुछ फल खरीद सकती हैं? दरवाजे पर छोटे बटुए में 200 रुपए हैं। धन्यवाद। ठीक है। मेरे पास मत आओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं देखना चाहता। तुम यहाँ से चले जाओ। कृपया कृपया शांत हो जाइए, ठीक है? कृपया हमारे इस घर के बारे में सोचिए। तुम चुप रहो। दरवाजा खोलो। तोमोसाका मैडम, मैं XIO हूँ। दरवाजा खोलो। तोमोसाका साहब। XIO तुम वापस आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। हम शादी की सालगिरह की बात कर रहे थे। यह क्या है? हम अभी बात करते हुए बहुत उत्तेजित हो गए, इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं। कोई बात नहीं। तुम फिर से क्यों नहीं खा रहे हो? क्या यह पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए और बनाती हूँ। XIO तुम पहले वापस जाओ। लेकिन मेरा समय अभी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, तुम पहले वापस जाओ। तुम्हारी भूख हाल ही में ठीक नहीं है। कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? मैं ठीक हूँ। मैं अपने शरीर को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी चिंता मत करो। वापस जाओ। मैं वापस आ गया हूँ। मेहनत की है आपने। आपने खाना खा लिया क्या? XIO तुम वापस जाओ। तुम कर सकते हो। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम वापस जाओ, ठीक है? रास्ते में सावधान रहना।
जोश रखो, थोड़ा और सहन करो। थोड़ा और कस लो। सहन करो, थोड़ा और सहन करो, थोड़ा और सहन करो। यांग जेडाई। थोड़ा और कस लो। एक्साई ओपन, यांग जेडाई। एक्साई ओपन, एक्साई ओपन। तुम रुको। रुको। जो तुमने अभी देखा उसे किसी को मत बताना, ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? मैं समय मिलने पर तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? तुम क्या समझाओगे? मैं हमेशा सोचता था कि तुम घरेलू हिंसा के शिकार हो, लेकिन तुम ही हिंसा करने वाले हो। तुम ऐसा कब से कर रहे हो? यह कब शुरू हुआ? यह कैसे हुआ? यह एक लंबी कहानी है, मैं इसे एक बार में समझा नहीं सकता। ठीक है, तो तुम धीरे धीरे मुझे बताओ। अभी समय नहीं है। तुम कब तक इंतजार करोगे? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह कितना भयानक है? घरेलू हिंसा बढ़ सकती है। मुझे नहीं पता कि तुमने यह कब शुरू किया, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर तुम मुझे रोकने के लिए नहीं मानोगे, तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस को मत बुलाओ, कृपया मत बुलाओ। लेकिन मैं तुम्हें अपराध करते नहीं देख सकता। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। क्या मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहिए? मैं घरेलू हिंसा करने वाला नहीं हूँ। मैंने उसे बांध दिया क्योंकि मुझे डर था कि वह खुद को नुकसान पहुंचाएगा। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव हैं। वह खुद को काटता है। क्या? मुझे अब उसकी देखभाल के लिए वापस जाना है। मैं कल समय निकालकर तुम्हें समझाऊंगा। उनकी कंपनी। इन सालों में कच्चे माल के ऑर्डर बढ़ गए हैं। तोमोस्का का काम का दबाव भी बढ़ गया है। उसने अपना सारा समय और ऊर्जा काम में लगा दी है। कभी कभी सोते समय सपने में भी कच्चे माल के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा तनाव, इससे अनिद्रा और नसों की कमजोरी हो गई। कभी कभी वे बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। आखिरकार यही हालत हो गई जो आप देख रहे हैं। आप लोग कुछ दिन की छुट्टी क्यों नहीं लेते? आराम करो, इससे आपका तनाव भी कम हो जाएगा। उन्होंने अपना सारा समय और ऊर्जा काम में लगा दी। उन्हें छुट्टी लेने की कोई इच्छा नहीं है। अंदर आइए। प्रेसिडेंट, हमारे साके के कच्चे माल की गुणवत्ता जांच के परिणाम आ गए हैं। हमारी साझेदारी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये एक नई चुनौती है। हाँ, ये सच है, यूसाका मंत्री जी। प्रेसिडेंट जी, आप निश्चिंत रहें। इस समय आपने बहुत मेहनत की। आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद। जब कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो आप कुछ दिन आराम कर सकते हैं। अपनी पत्नी के साथ बाहर जाकर आराम करें। धन्यवाद प्रेसिडेंट जी। आराम की जरूरत नहीं है आपकी प्रशंसा पाने से। मैं बहुत संतुष्ट हूं। बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप आराम करें। मुझे याद है आपने कहा था कि यूसाका के पास शिजुओका गांव में घर है। हासाका के पास शिजुओका गांव में, हंसाका के पास शिजुओका गांव में घर है। असल में आप लोग जापान के गांव वापस जा सकते हैं। अगर सादा जीवन जीते हैं तो आपकी बचत काफी है और इससे यूसाका का मनोबल भी बढ़ेगा। यूसाका का तनाव कम होगा। कह दो। शायद कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं यूसाका से पैसे के लिए शादी की।
इतने सालों में मैंने कभी समझाया नहीं। मैं समझाना भी नहीं चाहती। असल में हमारा घर अभी भी लोन पर है। यूसाका को हर महीने अपनी पूर्व पत्नी और बेटे को एक बड़ी रकम भेजनी पड़ती है। अगर उनकी नौकरी चली गई तो, खासकर अगर किसी को पता चल गया कि उन्होंने मानसिक समस्याओं की वजह से नौकरी खो दी, तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में कोई उन्हें नौकरी नहीं देगा। मुझे नहीं पता कि हमारा बाकी जीवन कैसे बीतेगा। मैं बहुत डर गई हूं। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ एक दुष्चक्र बनेगा। समस्या की जड़ से हल करना होगा। उन्हें आराम और इलाज की जरूरत है। जंगल बचा रहा तो लकड़ी की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं उसके लिए यह फैसला नहीं कर सकता। चूंकि वह ऐसा चाहता है, मुझे उसके साथ सहयोग करना ही होगा। इस मामले में दूसरे ज्यादा मदद नहीं कर सकते। यह केवल वह खुद ही कर सकता है। उसे दिल से स्वीकार करना होगा। उम्मीद है कि वह धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद। एक्सायो पैंटालाया, इस बारे में ज्यादा बात न करें। तोमोस्का के साथ भी ज्यादा मत सोचो। उसका दिल अच्छा है। तुम वापस जाओ। तुम कर सकते हो। हाँ, आज से। मेरा फोन भी बंद नहीं होगा। अगर तुम्हें जरूरत हो तो कभी भी मुझे कॉल करना। ठीक है। चलो। नहीं, तुम्हारा हर कट मेरे दिल पर लगता है। मत आओ, नहीं, मत आओ। माफ करना, केवल इस तरह से मुझे लगता है कि वो शोर गायब हो गया है। दर्द और सांस एक हो गए हैं, मेरे जीवन में घुल गए हैं। तभी मुझे लगता है कि मैं जी रहा हूँ। हाँ, तुम जी रहे हो, लेकिन तुम दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो। तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम खुद को चोट पहुंचाना चाहते हो उन लोगों से बदला लेने के लिए जिनसे तुम नफरत करते हो? तो तुम बहुत मूर्ख हो। तुम अपनी भावनाएं बाहर निकाल सकते हो। तुम्हें दूसरों को दोष देने का अधिकार है। तुम सोचते हो तुम कौन हो? तुम सिर्फ मेरे घरेलू कर्मचारी हो। सिर्फ घरेलू कर्मचारी। घरेलू कर्मचारी। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं सिर्फ एक घरेलू कर्मचारी हूँ। अपनी भावनाएं बाहर निकालो, जैसे अभी किया। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो जोर से चिल्लाओ। तुम उन सभी लोगों को चिल्ला सकते हो जिनसे तुम नफरत करते हो। क्यों? क्यों मुझे सताया? क्यों मुझे और मेरी माँ को सताया? क्यों मेरे बड़े होने से पहले ही मर गए? क्यों हमें तड़पाया? क्यों मुझे बदला लेने का मौका नहीं दिया? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक हो। ठीक है, रो लो, रो लो। चिल्लाओ, चिल्लाओ, सब ठीक हो जाएगा। अंदर आओ। सर, कृपया इसे देखें। ये टोमोसाका का मेडिकल रिकॉर्ड है। अस्पताल के साथ बातचीत के माध्यम से डॉक्टर ने कहा कि कर्मचारी के स्वास्थ्य के लिए
उनका इलाज कराना सबसे अच्छा होगा। रिपोर्ट पूरी हुई। आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ये कहां से आया? मैं बीमार नहीं हूं। टोमोसाका मैनेजर, आपकी बीमारी को कंपनी से छिपाना नहीं चाहिए। हां, माफ कीजिए, मैं आपकी मानसिक स्थिति को जल्दी नहीं पहचान पाया। मैं आपसे माफी मांगता हूं। ऐसा मत कीजिए। ठीक है, चाहे डिप्रेशन हो या न हो, कंपनी एक विशेष जापानी मनोचिकित्सक की व्यवस्था करेगी। अगर वो आपकी स्थिति को साबित कर सकता है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपको क्या लगता है? मैंने कंपनी के लिए 20 साल काम किया है। टोमोसाका मैनेजर, मैं ये समझता हूं। मैं निश्चित रूप से आपके हितों की रक्षा करूंगा। हां, अगर 6 महीने में आपकी स्थिति में सुधार होता है, सब कुछ पहले की तरह चलता रहेगा। अगर सुधार नहीं होता है तो आप बस रिटायर हो जाएं और आराम करें। कंपनी नियमानुसार आपको कुछ रिटायरमेंट पैसे देगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैनेजर साहब, XI ओपन। आप आराम करें, मैं बाद में सफाई करूंगा। नहीं, घर में बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारना जरूरी है। खासकर जब आप बीमारी से ठीक हुए हों और आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप आराम करें, मैं करूंगा। मैं करूंगा। मुझसे न लड़े। छोड़ दो। नहीं, सच में नहीं, आप छोड़ दो। आराम करें। मैं वापस आ गया हूं। आज आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? XI ओपन जी, उस दिन मैंने आपको देखा। मैंने सच में सोचा कि आप मेरी परवाह कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। कहा कि आपको किसने भेजा? क्यों जासूसी की? क्यों? इसका क्या मतलब है? मूर्ख मत बनो। आपने जो किया है वो आपको पता नहीं है। हमारे कंपनी के मालिक को मेरी बीमारी के बारे में पता है और शंघाई के अस्पताल से मेरा मेडिकल रिकॉर्ड मिल गया है। शंघाई में आपके अलावा और कौन जान सकता है? मैंने सोचा ये आपने नहीं बताया। और कौन? आप गलती मत करना। उस दिन XI ओपन तुम्हें बचाने आई थी। वह कैसे हो सकती है? अगर वो नहीं तो तुम हो। बिल्कुल मैं नहीं हूं। अगर तुम नहीं हो तो वही होगी। उसके अलावा और किसने मेरी उस दिन की हालत देखी? तुम बात करो तो सबूत के साथ। मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? मेरे पास क्या कारण है तुम्हारी खबर तुम्हारी कंपनी को बताने का? लैंजिए नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वह नहीं है। लैंजिए वही औरत है जो पिछली रात आई थी।
अच्छा तुम लोग मिले हुए हो। मुझे पता था तुम लोग ईमानदार नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? हमें बदनाम मत करो। साफ है तुम ईमानदार नहीं हो, बीमार हो और कंपनी से छुपा रहे हो। तुम्हारी शिकायत की गई है और तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? तुम पागल हो गए हो? मेरी बेटी को मार रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरी बेटी को मारा। तुम क्या कह रहे हो? एक्सायोपैन तुम्हारी बेटी है। मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरी बेटी को मारा। तुमने कहा था तुमने शादी नहीं की है। क्या हुआ? पैन पैन पापा सुपरमार्केट में है। मैंने थोड़ा मटन लिया है। तुम्हारे और यांग जेडाई के लिए एक लिया है। नहीं चाहिए। तुम खुश नहीं हो। मुझे तुम्हारी आवाज अजीब लग रही है। कुछ नहीं। तुम अजीब हो। तुम हमारी कभी परवाह नहीं करते। आज अचानक मटन क्यों भेज रहे हो? ये तो खरीदो एक मुफ्त एक का ऑफर था। सस्ता था। मैं अभी तुम्हारे और यांग जेडाई के लिए लेकर आता हूं। ठीक है। नहीं नहीं, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। मैं अभी लेने आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करो। नहीं, मुझे कैसे लग रहा है तुम कुछ हो। तुम आ रहे हो ना? अच्छा जल्दी आओ। बचपन से ही बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। नापसंद आदमी। ठीक है ना? यांग जेडाई, क्या हुआ? अरे, मैं बताता हूं मैं। तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था मुझे सौंप दो। मैं यांग जेडाई हाय। बैठो। मैं फैंगलान हूँ। लिन की अभी की गर्लफ्रेंड है। आज जब एक्साइवन वापस आई तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और यह चोट बहुत गंभीर है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए था। मुझे लगा है कि पुलिस भी इसे नजरअंदाज नहीं करेगी, लेकिन हमारे रिश्तेदारी के नाते हमने पुलिस को नहीं बुलाया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम तुरंत तोमोस्का को लेकर आओ। एक्सायोपैन और उसके पिता के सामने सीधे माफी मांगो। हाँ, यही तय है। तुम वादा करो कि ऐसा ही होगा। वो आने की हिम्मत करेगा। मुझे लगता है कि वह जरूर आएगा। लिन सैंग, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। तुम दुखी हो और मुझे भी दुख है, लेकिन हम थोड़ा समझदार बने। अगर वह आ गया तो तुम फिर से चाकू या बंदूक लेकर ना आना। एक तरफा सोच मत करो। रुको, जब वो आएगा तब देखेंगे। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ठीक है, पहले तुम संभालो। देखो तुम इतने बड़े हो गए हो। गुस्सा करना अच्छा नहीं है। माफ कीजिए, मैंने तुम्हें पूरी स्थिति नहीं बताई। तुमसे शादी करने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारे पास और क्या छुपा हुआ है? कुछ नहीं, सिर्फ यही एक बात है। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। सच बताओ। कृपया मेरी बात सुन लो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मेरा पूर्व पति, जो एक्सायोपैन के पिता लिन सैंग हैं, पहले मैं जापान आई थी। कुछ साल बाद मैंने उन्हें यहां लाया, लेकिन हम अलग अलग जगहों पर काम करते थे, इसलिए हम मिल नहीं पाते थे। समय बीतने के साथ धीरे धीरे हमारा प्यार ठंडा पड़ गया। उस समय हम अक्सर झगड़ा करते थे। उसने कुछ बहुत बुरी बातें भी कही थीं, इसलिए मैंने गुस्से में उससे तलाक ले लिया। उस समय मैं तुमसे मिला था। मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। माफ कीजिए। जब मैं पहली बार जापान आई थी
पहले 3 साल मैं हर दिन 4 काम करती थी, दिन रात की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन मैं भी एक औरत हूं। मैं भी चाहती थी कि कोई मुझसे प्यार करे और मेरी देखभाल करे। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली। मुझे याद है तुमने मुझसे पूछा था, क्या मैं एक सामान्य जापानी औरत की तरह रहना चाहूंगी? परिवार और पति की देखभाल करो। मैं निश्चित रूप से तैयार हूं। हाँ, तुम एक अच्छी पत्नी हो। इतने सालों से मेरे मन में एक बात थी। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझ पर शक करोगे कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। मैं यह सोच रही थी कि समय बीतने के बाद जब तुम मुझे समझोगे और मुझ पर भरोसा करोगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन यह बात टलती रही और अब तक चली आई। भले ही मैंने तुम पर भरोसा किया हो, ये बात उस भरोसे को तोड़ सकती है। हमने कभी अपना बच्चा चाहा था, कई सालों तक कोशिश की। मुझे लगा कि तुम भी मेरी तरह निराश हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पहले से ही बच्चा है। मुझे पता है। कई बार मैं तुम्हें बताना चाहती थी ताकि मैं खुलकर अपनी बेटी से मिल सकूं। लेकिन हर बार बोलने से पहले ही मैं कह नहीं पाई। इस समय में मैं बहुत परेशान थी। सिर्फ एक सांत्वना थी कि तुम हमेशा मेरे साथ थे, वरना मैं पहले ही मैं काम भी नहीं कर पाती। लेकिन तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम मुझसे जो भी करवाना चाहो, मैं तैयार हूं। मैंने अपनी बेटी से दूर रहकर कई सालों तक प्रायश्चित किया। अब चलो साथ में अच्छे से रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। बस तुम मेरी बेटी को मत मारना। मैंने एक्साइओपन के साथ बहुत बुरा किया। एक छोटी सी लड़की, जब वह बड़ी हो रही थी, उसकी मां नहीं थी। मुझे बहुत पछतावा है। अब मैं उसे सही करना चाहती हूं। मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। अगर तुम उसे मारोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगी। मैं तुमसे लड़ूंगी। माफ करना। मैं सच में माफ करना, यांग जेडाई। माफ करना। कल हम उससे माफी मांगने चलेंगे, ठीक है? चलो साथ में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अरे, जल्दी करो। मैं नहीं कर सकती। सांस नहीं आ रही है। लगता है बेहोश हो जाऊंगा। जो सामना करना है वह तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम हमेशा छुपते रहते थे, आखिरकार पकड़े गए। इसके बजाय शुरू से ही बहादुरी से सामना करना चाहिए था। चिंता मत करो, गारंटी है कि लिनचेन तुम्हें नहीं मारेगा। चलो। तुम कैसे गारंटी दे सकते हो? क्योंकि लिनसांग की एक गर्लफ्रेंड है जो उसे संभाल सकती है। तुम चिंता मत करो, अगर मैं नहीं रोकूंगा तो कोई और रोकेगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें ईमानदारी से माफी मांगनी होगी, नहीं तो दूसरों के हाथ लगने से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
चलो। ऐसा था क्या? यांग जी, मैं माफी मांगने जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, है ना? यह दो अलग बातें हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम और बीमार हो जाओ। लेकिन आज तुम्हें लिन चेन से माफी मांगनी ही होगी। चलो चलते हैं। चलो आओ। पहले मैंने गुस्से में जियाओ पैन को मारा। मुझे वाकई बहुत खेद है। चीनी लोगों से माफी मांगने के लिए चीनी भाषा बोलो। लिन सांग, मुझे अब पता चला, जियाओ पैन यांग जी की बेटी है। यांग जी तुम्हारी पूर्व पत्नी है। यांग जी ने तुम्हें छोड़ा। वास्तव में उसके मन में भी बहुत अफसोस है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे माफ कर दो और मुझे भी माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम दोनों अच्छे लोग हो। जियाओ पैन, क्या वह चाकू रख दिया गया है? चिंता मत करो, नेल कटर मैंने रख दिया है। लिन ने यूसाका को अंदर बुलाया, कहीं उसे मारने तो नहीं जा रहा। शायद पहले का लिन सांग करता, लेकिन अब मैं उसे जानता हूँ, वह नहीं करेगा। चिंता मत करो। तुम जानते हो कि वो मेरी बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इतना जोर से थप्पड़ मारने की? माफ करना लिन झेन, मैंने काम की वजह से, बॉस ने मुझे रिटायर कर दिया। मेरा मूड खराब था। मैंने थोड़ी शराब पी ली और गुस्से में आ गया। मुझे वाकई बहुत खेद है। तुम दोनों अब तक बच्चे नहीं पैदा कर पाए हो। तुम बिल्कुल समझ नहीं सकते कि बेटी पिता के दिल में क्या स्थान रखती है। दिल और आंखों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। मेरी बेटी नहीं, मेरे पास भी बच्चे हैं। बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं। मुझे पता है कि एक पिता के रूप में बच्चे को पीटा जाना कैसा लगता है। वास्तव में मुझे खेद है। खेद है। अगर आप माफी नहीं मांगते तो यह आसान हो जाता। आप ये बिना रुके कर रहे हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करूं। आप बैठिए। आप इस दरवाजे में प्रवेश करते ही बिना रुके माफी मांगने लगे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन यह पैन पैन पर निर्भर है कि वो आपको माफ करे। हाँ, आप याद रखिए, पैन पैन मेरी एकमात्र बेटी है। भविष्य में आप उसे इस तरह से दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करेंगे। ये आखिरी बार है। समझ गया? एक्सायो पैन, अगली बार नहीं होगा। यांग जेडाई की बेटी, मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानूंगा। आप सपने देख रहे हैं। पैन पैन मेरी बेटी है। आपने पाला है। आप तैयार पिता बनना चाहते हैं। उसका यह मतलब नहीं था। बिना कुछ किए पिता बनना इतना आसान नहीं है। मैं एक माँ के रूप में अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। इतना आसान नहीं है। एक्सायो पैन, हाल ही में हमारी देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से मेरी सेहत बेहतर हो गई है। अब और मत आइए। मिस्टर टोमोसाका, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ करती हूँ। लेकिन एक बात है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। आपकी कंपनी की वह बात वास्तव में मैंने नहीं कही। तो ये अजीब है। आपकी कंपनी को आपकी बीमारी के बारे में कैसे पता चला? आप कह रहे हैं कि किसने कहा? वैसे भी यह निश्चित रूप से एक्सायो पैन ने नहीं किया। बिल्कुल नहीं, एक्सायो पैन ने नहीं किया। मैंने किया। ये मैंने किया। हाँ, मैं ही मुखबिर हूं। आपके प्रेसिडेंट ओजू, वे मेरे पुराने दोस्त हैं। मैंने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें अपने कर्मचारियों की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें काम के दबाव में नहीं डालना चाहिए। जैसे कि टोमोसाका, वो इतने बीमार हैं, न तो दवा लेते हैं और न ही डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या करें? केवल कंपनी ही सही मायने में आगे आ सकती है और सहयोग करें। मिसेस टोमोसाका,
आपके संयुक्त प्रयासों से ही उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो यह आपकी चाल थी। मेरा इरादा अच्छा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था टोमोसाका की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी। लिनसेंग, मेरा यह थप्पड़ आपके लिए था। पापा माफ कर दो, ठीक है, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अब तोमोसाका को नौकरी से निकालने की जरूरत नहीं है। उसे मानना पड़ा कि तुम उसकी बेटी हो। यह तो अच्छा है। शुरुआत खराब थी, लेकिन अंत अच्छा हुआ। तोमोसाका साहब, असल में हम सब की नीयत अच्छी है। हम चाहते हैं कि आप अपने तनावपूर्ण काम को छोड़ दें, मानसिक बाधाओं को पार करें। यह आपकी बीमारी के लिए भी अच्छा होगा। हम सच में। हाँ तो मोसाका साहब, हम सब चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं जरूर कोशिश करूंगा। यांग जेडाई। या तोमोसाका की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। पहले तो हमें इस मामले के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, एक्सायोपन को इतने सालों से मुझे नहीं देखने के लिए एक मुआवजा देना चाहिए। मैं सच में नहीं चाहता, मुझे पता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप खुद रख लो। नहीं, ये पैसा तो रखना ही चाहिए। इन दिनों मैं बहुत पछता रहा हूं। मुझे सच में पता नहीं था कि यह करना सही था या गलत। मुझे लगता है यह अच्छा है। पहले मैंने कभी कर्मचारियों के मानसिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जब तक एक साल एक कर्मचारी ने इमारत की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। सच में यह भी डिप्रेशन की वजह से था। वो लंबे समय से तनाव में था और डिप्रेशन में चला गया। मैंने नोटिस नहीं किया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। जब मुझे तोमोसाका की स्थिति के बारे में पता चला, मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। दोस्त के तौर पर मैंने हमारे बीच का राज नहीं रखा, लेकिन प्रेसिडेंट के तौर पर मुझे जिम्मेदारी से फैसला लेना था। कृपया मिस्टर लिन समझे, क्योंकि आपने तोमोसाका का काम रोक दिया। उसे लगा कि मेरी बेटी ने उसकी शिकायत की और उसने मेरी बेटी को मारा। मेरी बेटी को लगा कि यह मैंने किया है। वो मुझ पर नाराज हो गई। मिस्टर लिन, माफ कर दीजिए। आज कंपनी के कर्मचारी तोमोसाका से मिलने गए। उसने मुझे भी ये स्थिति बताई। इस मामले ने आपको परेशान किया। यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, आपकी बेटी के लिए मुआवजा। कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। मिस्टर ओजू बहुत दयालु है। मैं अपनी बेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। मिस्टर लिन, उम्मीद है कि भविष्य में भी गो खेल सकेंगे। कोई बात नहीं। एक्सायोपैन, मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। आपने इतना दुख झेला है, लेकिन आप इतने उज्जवल तरीके से जी रहे हैं और आप अपनी मां को माफ भी कर सकते हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। इस मामले में यांग जेडाई के साथ उलझने से बचे और इतनी जल्दी उसे माफ कर दिया। जब से मैंने तलाक लिया है, मैं हमेशा बच्चे के प्रति अपराध बोध महसूस करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अक्सर बच्चे के साथ रह सकता हूं। क्या आपने एक कहानी सुनी है जिसे उत्तर हवा और सूरज की प्रतियोगिता कहा जाता है, जो अधिक शक्तिशाली है, जो यात्री की कोट उतार सकता है? उत्तर हवा ने जोर से हवा चलाई। उसे उम्मीद थी कि यात्री की कोट उड़ जाएगी, लेकिन यात्री ने अपने कपड़े और भी कसकर लपेट लिए, जबकि सूरज ने केवल धूप दी। यात्री को गर्मी लगी और उसने अपने कपड़े खुद ही उतार दिए। मैंने ये कहानी सुनी है। गर्मजोशी क्रूरता से अधिक शक्तिशाली है और प्यार नफरत से अधिक शक्तिशाली है। प्यार एक तरह का साहस है। चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, दूसरों को माफ करना सीखें। यह वास्तव में खुद को मुक्त करना है। हाँ, मुझे अचानक याद आया, वैसे भी अब आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ समय के लिए यात्रा पर चले जाओ, आराम भी कर सकते हैं। शायद यह डॉक्टर से भी अधिक प्रभावी होगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पहले इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ।
बच्चे की निजी यूनिवर्सिटी की फीस बहुत महंगी है। यात्रा के लिए आर्थिक समस्या एक बड़ी समस्या है। मैं फिर से सोचूंगा। डूडू, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैंने 58,000 रुपए बचाए हैं? मैं ये पैसा अपनी माँ और तोमोस्का को देना चाहता हूँ। क्या यह उनकी यात्रा के लिए पर्याप्त होगा? लिनेक्सा योपैन, क्या आप होश में हैं? यह पैसा आपकी मेहनत की कमाई है। आप इसे उनकी खुशी के लिए दे रहे हैं। यह राशि उनके लिए बहुत कम है। आप उनकी कब तक मदद कर सकते हैं? इसके अलावा क्या यांग ज़ेडाई ने इन सालों में आपकी परवाह की है? और तोमोस्का ने कुछ दिन पहले आपको मारा भी था। मैं आपको बता रहा हूँ, यह पैसे की बात नहीं है। यह अच्छाई का अच्छा और बुराई का बुरा परिणाम है। क्या आप समझते हैं? मुझे पता है। मैं सिर्फ आपके नजरिए से इस बात पर विचार कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा मेहनत से जमा किए गए पैसे उनके लिए शायद ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए यह सब कुछ है। आपातकाल में मदद करो, गरीबी में नहीं। वैसे भी मेरे ये पैसे बैंक में सिर्फ एक नंबर हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि यूसाका जल्दी ठीक हो जाए। मैं तुम्हें क्या कहूँ? मैं जानता हूँ तुम मेरी भलाई के लिए कर रहे हो, लेकिन अभी मुझे यह सोचना है कि पापा को कैसे मनाऊं। तुम्हारे हाथ में है। फिर मेरे हाथ में डाल दिया। तुमसे प्यार करता हूँ। बस करो और मत खरीदो। बस करो, एक पैकेट काफी है। नहीं, काफी नहीं। ठीक है, बस करो, देखो तुम काफी नहीं है। तुम इतना सारा खरीद रहे हो। मैं रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ, हर बार अलग। तुम इतना सारा खरीद रहे हो, पूरे हफ्ते नहीं खत्म होगा। देखो तुम मुझे इतना मोटा कर दिया है कि दोहरी थोड़ी हो गई है। मैं कहता हूँ सादा खाओ। मुझे वजन कम करना है। मैं तो तुम्हें मोटा करना चाहता हूँ और तुम वजन कम कर रहे हो। तुम्हें मोटा करना मेरा सपना है। चलो शादी की तस्वीरें खिंचवाते हैं। इतनी उम्र हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं। शादी की तस्वीरें क्यों खिंचवाएं? शर्मिंदगी होगी। क्यों नहीं खिंचवा सकते? किस उम्र में शादी नहीं कर सकते? तुम्हें भी खूबसूरत मेकअप करवाऊंगा। एक खूबसूरत तस्वीर लेंगे, सफेद शादी की ड्रेस पहनकर। फिर तुम्हें जवान सा बना देंगे, बड़ा कर देंगे, सुपरमार्केट में लगा देंगे। सुपरमार्केट में क्यों लगाएंगे? मैं कहता हूँ घर में लगाओ। मुझे लगता है यह बहुत घमंडी और अतिशयोक्ति है। मैं लिनसांग 20 साल से दुर्भाग्य में था। अंततः मुझे एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल गई। पहले मेरा सारा ध्यान पैन पैन पर था। अब वो बड़ी हो गई है, तो अब मेरा सारा ध्यान तुम पर होगा। मैं न केवल तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बल्कि मैं शंघाई में फिर से एक जापानी रेस्तरां खोलूंगा। ये मेरा पुराना पेशा है। तुम दिन में क्या सोच रहे हो? मुझे घमंड करने की क्या जरूरत है? मैं अपना नया लुक देख रहा हूं। तुम्हें आखिरकार किसी ने पीटा। क्या बोल रहे हो? देखो, कूल है ना? कूल है, लेकिन यह सम्मित नहीं है। तुमने मेरे ओसीडी को मार डाला है। मैं मदद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। क्यों? हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। डूडू, आज तुमने थोड़ा ज्यादा मारा। उसने तुम्हें क्या किया? आज उसने मुझे कुछ नहीं किया। आज तो हमारा 2 महीने का एनिवर्सरी था। 2 महीने का एनिवर्सरी। मेरे कपड़े खरीदते समय दरवाजे पर जाकर फूल खरीदे। मम्मी, मैं डूडू के साथ कपड़े खरीद रहा हूं।
मैं नहीं भूला। मैं जानता हूं, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। चिंता मत करो। बाय। हेलो, क्या आप फूल बेचते हैं? हाँ सर, कृपया चुनें। अच्छे से देखो। ठीक है। ये कितने का है? यह गुलदस्ता 120 का है। नतीजा, मैं उस ग्लास के दरवाजे से टकरा गया। आप बताओ, उसका ग्लास दरवाजा इतना साफ क्यों करते हैं? ग्लास की गलती है। एक्सायोबैन, मेरे पास तस्वीर है, क्या तुम देखना चाहते हो? हाँ हाँ। ये नहीं देख सकते। देखो। इतना छोटा मत बनो, मुझे भी खुशी दो। मजाकिया है ना? लेकिन एक्सायोबैन, मैंने देखा कि तुम थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं रखते हो। आंटी लियू, मैं तुम्हें क्या कहूँ? देखो, तुम्हें फिर से मालिक ने वापस भेज दिया। यह पहली बार नहीं है। क्या हुआ? बताओ, उसे फिर से मालिक ने वापस भेज दिया। इस बार क्या कारण था? मैं हमेशा भूल जाता हूँ। किचन, बाथरूम, बेडरूम, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए। अगर तुम्हें याद नहीं है तो अच्छे से बात करो, मालिक से माफी मांगो। तुम तो बहस करने लगे। मैं एक ही कपड़ा इस्तेमाल करता हूँ, साफ सुथरा धोता हूँ। यह क्या बात है? वैसे भी ठीक है। पिछली बार कहा था ना, कैसे अलग अलग कपड़े साफ करें। कहना एक बात है, करना दूसरी बात है। आंटी लियो, क्या तुम यह काम करना चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छे से सीखो। बेटी आ गई, पापा को देखने आई। बहुत अच्छा। पापा, आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है। तुमसे एक बात कहूँ। पैसे चाहिए क्या? तुम बचपन से ही जब भी इस तरह की बात करते हो, मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझसे पैसे मांगने वाले हो। पापा, तुम बहुत समझदार हो। कितना चाहिए? मैं नहीं चाहता, मैं सोच रहा था। तुम यांग जेडाई और युस्का को देखो, वे लगातार काम से ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि उन पर आर्थिक दबाव है। अगर उनके पास थोड़े से पैसे होते तो वे यात्रा पर जा सकते थे। मुझे उनकी यात्रा का खर्च भी उठाना पड़ेगा। ये कितना बड़ा खर्च होगा? ज्यादा नहीं। युस्का को बीमारी की छुट्टी का वेतन मिलता है। हम बस उन्हें थोड़ा सहारा देना चाहते हैं। मेरे पास 58,000 है। तुम बस इसे थोड़ा बढ़ाकर 60,000 या 80,000 कर दो। 60,000 या 80,000 भी चलेगा। छोटे धोखेबाज, मैंने तुम्हें बेकार में पाला। तुम दूसरों की तरफदारी करते हो। तुमने पापा की मेहनत की कमाई निकाल ली और उसे उस बिना दल के गड्ढे में डाल दिया। पापा, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता, मैं यांग जेडाई से 10 लाख लेने की गारंटी देता हूँ। सच में? तुम पापा की तारीफ कर रहे हो या बुराई? मैं उसके जैसा हूँ? वैसा नहीं, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ। यह दिखाता है कि तुम मेरे दिल में अटल जगह रखते हो। इतनी बात करने के बाद सिर्फ यही कहा जैसे बेटी को कहना चाहिए। मैं इस पर विचार करूंगा। नहीं, चलो ऐसा करते हैं, इसे मेरा कर्ज मान लो। आखिरकार तुम्हारी देखभाल मुझे ही करनी है। तुम इसे बिना ब्याज के कर्ज मान लो, कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा? नुकसान होगा ही। अपने पैसे वापस ले लो, सब मैं करूंगा। सच में? मैं करूंगा। पापा, पापा, तुम बहुत कूल हो।
मिस्टर साहब, पिछली बार हमने बात की थी तुम्हें यात्रा पर जाने और आराम करने के बारे में। मैंने अपने पापा से भी कहा, वे भी सहमत हैं। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये पैसा मेरा और एक्सायोपैन का छोटा सा उपहार है। नहीं नहीं, पैसे नहीं लेंगे। मुझे क्यों नीचा दिखा रहे हो? ये हम दोनों की ओर से एक छोटी सी भेंट है। तुम मुझे चाइनीज खाना बनाने वाला समझते हो, लेकिन जब बिजनेस अच्छा होता है तो मैं तुम्हारे इस मंत्री से कम नहीं होता। मुझे अपनी हार स्वीकार करनी होगी। तोमोसाका साहब, मेरे पापा को बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत है। वे आपके बराबर कहाँ हैं? तुम्हारी तरह की बेटी हो तो पिता की बातों को काटती रहती हो। असल में तुम लोग मेहमान बनकर आते हो या यह पैसा बहुत औपचारिक लगता है। आखिरकार पराये नहीं है। अपना रवैया ठीक रखो। क्या मेरा रवैया ठीक नहीं है? वो पराई है, लेकिन जब भी एक्सायोपैन के परिवार वालों की बात आती है तो मदद करनी ही चाहिए। तोमोसाका, तुम्हें यांग ज़ेडाई के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। यांग ज़ेडाई को पहले की तरह नहीं रहना चाहिए। छोटी चीज के पीछे भागकर बड़ी चीज गवा देना। तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद। मुझे बस थोड़ा अफसोस है अपने 20 साल के मेहनत से बने करियर को एक पल में बर्बाद होते देखना। रिटायरमेंट के समय हर किसी का यही मनोभाव होता है। ये इसलिए क्योंकि तुमने रिटायरमेंट का मजा नहीं चखा है। रिटायरमेंट है ना, सुबह पहाड़ पर चढ़ना, सुबह में कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना, दोपहर में थोड़ी झपकी लेना, शाम को मछली पकड़ना, रात को पड़ोसियों के साथ मज्जन खेलना और कुछ शराब पीना। ये जिंदगी कितनी आरामदायक है ना? तुम इतनी अच्छी बातें करते हो तो तुम भी जल्दी रिटायर हो जाओ। मैं रिटायर नहीं हो सकता। मैं तुमसे कई साल पीछे हूं। मुझे मुश्किल से दूसरा मौका मिला है, तुम मुझे रिटायर करने को कहते हो। मैं नहीं करूंगा। मैं रिटायर नहीं हो सकता। हाँ, सही कहा। वह लांचिए सच में एक अच्छी औरत है। बेशक वो अच्छी औरत है। उसके बिना मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे इतने सालों से नफरत करता रहा, लेकिन ये सच में जरूरी नहीं था। हमारा अलग होना सिर्फ किस्मत की कमी थी। छोड़ो भी, हम एक ही गली में बड़े हुए हैं, इसलिए ये पैसा तुम दोनों को लेना ही होगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे जापान आकर तुमसे मज्जन खेलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम ये पैसा ले लेते हैं। मैं यांग ज़ेडाई को घुमाने ले जाऊंगा। हम अच्छे से रहेंगे। तोमोसाका साहब, माँ तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूँ। मैंने अभी खत्म नहीं किया है। ये पैसा सच में लेने का मन नहीं है, लेकिन मैं नहीं ले सकता। ऐसा मत करो। मैंने क्रोएशिया का अनुमान लगाया था। क्रोएशिया नहीं जीता, लेकिन मैंने फ्रांस का भी अनुमान नहीं लगाया था। मसीहा बनने का एहसास बहुत अच्छा है। पूरे शरीर में हल्कापन और सुकून है। पापा, एक बात पूछनी है। आप मुझसे एक पैसा भी क्यों नहीं ले रहे हैं? तुम्हारे पास जो थोड़ा पैसा है वो तुम्हारे लिए ही काफी नहीं है। फिर यह 10 लाख येन तुमने जो जीता है वह तुम्हें वापस मिलेगा। तुम तो शादी करने वाले नहीं लगते। तुम्हारे काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता। तुम्हें लगता है कि वो मामूली 10 लाख मेरी जेब से निकलेगा? बिल्कुल नहीं। वो पैसा तोमिसाका के बॉस ने मुझे धन्यवाद के रूप में दिया था, क्योंकि मैंने उसे याद दिलाया कि अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक कर्मचारी को डिप्रेशन के कारण आत्महत्या करने से बचाया, इसलिए अब वो तोमिसाका को बहुत महत्व देता है और मेरा भी धन्यवाद करता है। समझे? मैंने बस उसे वैसे ही वापस कर दिया, एक पैसा भी कम नहीं किया। अच्छा है, तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया। अच्छे काम करो, नाम न लो। मैंने सोचा तुम इतने उदार क्यों हो, न्याय की भावना से भरे हुए। मेरी न्याय की भावना कहां से आई है? तुम्ही से सीखी है। लेकिन तुम्हारी न्याय की भावना कहां से आई है? देखो,
ऊन भेड़ से ही आती है। ठीक है, तो हम इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, इसे बनाए रखेंगे, इसे बनाए रखेंगे। आ गया। घर आने का स्वागत है। तुम तो स्मार्ट रोबोट हो, खुद को बाहरी नहीं समझते। भावी मकान मालिक बाहरी नहीं है। आज तो लैंजी ने इल्तिजा की है, फिर तुम ही क्यों व्यस्त हो? उसने इल्तिजा की है। मैं काम कर रहा हूँ। मैं उसे काम करने नहीं दूंगा। लैंजी। आदर्श दामाद। खाना बनाने वाला दामाद। जियोपान, तुम आ गए। लैंजी, आज मुझे तुमसे एक बात पर चर्चा करनी है। अच्छा है, जल्दी बैठो, आओ। तो तुम लोग मुख्य बात पर चर्चा करो। मैं जापानी खाना बनाता हूँ। तुम व्यस्त रहो। जल्दी बताओ जियोपान, क्या अच्छा विचार है? यह ऐसा है, कुछ दिन पहले मैं मातृत्व सेवा प्रशिक्षण ले रहा था। फिर मैंने देखा कि इस क्षेत्र में बड़ा बाजार है, खासकर नर्सिंग केयर में। हमारे पिछले बटलर और नौकरानी से ज्यादा मांग है और पेशेवरता भी अधिक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लैंजी एजेंसी से एक अलग व्यवसाय निकालूं जो विशेष रूप से नर्सिंग केयर को विकसित करे। तुम्हें कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है। ऐसा करने से मैं इसे हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जोड़ सकता हूँ। हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को समृद्ध करें, जिससे हमारे मध्यस्थता कार्यालय का प्रचार और विकास और बेहतर होगा, है ना? धन्यवाद। पानी पी लो। बहुत अच्छा। एक्सायोपान लैंजी घर पहुंच गई। आज आधिकारिक तौर पर तुम्हें सहयोग के लिए आमंत्रित करता हूँ। परिचारिका के इस हिस्से की आय हम बांट लेंगे। तुम्हें कैसा लगा? मैंने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा है लांजी। मैं बस यही सोच रहा था कि यह प्रशिक्षण और प्रबंधन कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि हम अस्पतालों के साथ मिलकर बुनियादी देखभाल कर सकते हैं। पहले हमारी सेवा की पेशेवरता सुनिश्चित करें, फिर हम आंटियों को संगठित करेंगे। परिचारिका पेशेवर प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा दिलाएंगे। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है, हमारी ये आंटियाँ प्रशिक्षण की मांग कर रही हैं। वास्तव में प्रशिक्षण नहीं लेने वाली आंटियाँ काम ठीक से नहीं करती, अक्सर सेवा में कमी रहती है और विवाद हो जाते हैं। तो मैं इन 2 दिनों में प्रशिक्षण शुरू कर दूंगा। अच्छा है। क्या हमारे मध्यस्थता कार्यालय में एक बगीचा नहीं है? उसे कक्षा के रूप में इस्तेमाल करें। तुम हमारे लैंजी घर की छोटी शिक्षिका हो। आज हम परिचारिका के पेशेवर परिभाषा पर चर्चा करेंगे। परिचारिका उन लोगों की जीवन देखभाल करती है जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है, और पंजीकृत नर्स के मार्गदर्शन में बुनियादी देखभाल करने वाले कर्मचारी होते हैं। तो उनके पेशेवर नैतिकता मानक क्या हैं? अपने काम से प्यार करें, अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहें, शिष्टाचार का ध्यान रखें। बेटी, तुम क्या कह रही हो? हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो तुम सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे? बेटी, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है? बेकार की बात मत करो, पापा से झगड़ा हो सकता है। आंटी कृपया पहले फोन रख दो। आंटी कृपया पहले फोन रख दो। आंटी, क्या तुम्हें पता है आज हमारे द्वारा भेजी गई एक आंटी को वापस भेज दिया गया। ऐसे एक के बाद एक हमारी मध्यस्थता कंपनी की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। फिर तुम सबको खाने को नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ तुम उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हो। तुम जैसे करते हो वैसे ही करते रहो। तो यह प्रशिक्षण किस काम का है? अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो न करो। सब नाचने चले जाओ। बेटी, अच्छे से बात करो, गुस्सा मत करो। हमेशा गुस्सा करने से बूढ़े लगते हो। बहुत मजाकिया है। तुम लोग हंसो। मैं फिर से तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा। तुम लोग खाते रहो। कैसे चले गए? एक्सायोपान, तुमने जो लिखा है वो वास्तव में बहुत काम का है। मुझे सीखना चाहिए। इस क्लास में कोई असर नहीं हुआ। एक व्यक्ति केवल तब बदलता है जब वह बदलना चाहता है। ये आंटियां बदलना ही नहीं चाहती। कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। एक्सायोपान, असल में आंटियों के साथ डील करना सामान्य लोगों से अलग होता है। तुम इन आंटियों को हंसते खेलते देखो। असल में वे बेइज्जत महसूस कर रही हैं, बस दिखावा कर रही हैं। तुम मत सोचो कि वे गंभीर नहीं हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम जो कह रहे हो। वे थोड़ा बहुत सुन भी रही हैं। अच्छा होगा कि मैं खुद ही मैनेजर बन जाऊं। मुझे सिर्फ मालिक के दिमाग को समझना होगा। इन आंटियों के दिमाग को समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जल्दी मत करो एक्सायोपान। आंटियों के साथ धीरे धीरे तालमेल बिठाना होगा। वे सामान्य लोगों से अलग होती हैं, समझे? जैसे कि तुम देखो, तुम जो कह रहे हो वो तुम उन्हें धीरे धीरे सिखाओ आंटियों के साथ कैसे बात करें। तुम इन आंटियों को देखो, क्या उन्हें लगता है? लैंजी, तुम मुझे सिखाओ कि उनसे कैसे बात करें।